नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पौलुस कंडुल्ला। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है अभी इस विश्व महामारी के दौर पर जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। वो है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है तथा इसे कैसे यूज करते हैं तथा इसका सही रीडिंग क्या है। दुनिया भर के कई डॉक्टर तथा हेल्थ एक्सपर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों को अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन मरीजों के लक्षण गंभीर नहीं हैं उन्हें घर पर रहकर इस बीमारी से इलाज दिया जाए, क्योंकि इस बीमारी में ज़्यादातर मरीज बिना इलाज के लिए खुद ही ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं और होंगे। कोरोना संक्रमित लोगों के ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीमारी के शुरुआती दिनों में कम ऑक्सीजन का असर मरीज के फेफड़ों पर नहीं पड़ता, जिससे सांस लेने में कठिनाई की समस्या कम ही आती है। और इसीलिए शुरुआत में ही ये उपकरण हालात बता देगा कि कोरोना मरीज के फेफड़ों पर क्या असर डाल रहा है। ऐसे में कुछ जरूरी उपकरणों की सहायता से मरीज के स्वास्थ्य पर नज़र रखना भी बहुत आवश्यक कदम है, जैसे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बताने वाला पल्स ऑक्सीमीटर, मरीज के बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर या अन्य उपकरण भी रखें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ऑक्सीमीटर छोटे आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो खून में ऑक्सीजन का प्रवाह कितना है यह पता लगाती है। ऑक्सीमीटर को उंगली या कान पर क्लिप की तरह लगाना होता है। इसकी रीडिंग ऑक्सीमीटर की स्क्रीन पर दिखती है, जो नंबर में आती है। सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीज इसे अक्सर अपने पास रखते हैं। इससे मरीज को यह अंदाज़ा हो जाता है कि उसे अलग से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी तरफ हम यह देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। पल्स ऑक्सीमीटर दरअसल आपकी त्वचा पर एक लाइट छोड़ता है, फिर खून के सेल्स के रंग और उनकी गति को मापता है। जिन ब्लड सेल्स में सही मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होती है वे चमकदार लाल दिखाई देती है, जबकि बाकी गहरी लाल दिखती है। इन दोनों जानकारियों को आधार बनाकर यह मशीन ऑक्सीजन की मात्रा को परसेंटेज में नापती है। मान लीजिए अगर मशीन 97% की रीडिंग दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 3% या 3% खून के सेल्स कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है। सही पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कितनी होनी चाहिए या ऑक्सीजन नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। एक स्वस्थ आदमी के खून में ऑक्सीजन का लेवल 95% से 100% के बीच रहता है। इस बीच की रीडिंग पल्स ऑक्सीमीटर में नॉर्मल रेंज है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 92% से नीचे आए तो मरीज की हालत गंभीर है और उसे तुरंत सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की देने की ज़रूरत पड़ती है। यह पल्स ऑक्सीमीटर मरीज के दिल की धड़कनों या पल्स रेट को भी बताता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य हार्ट रेट लगभग 60 से 100 बीट प्रति मिनट तक होती है। आइए हम जरा गौर से समझें कि पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऑक्सीमीटर में रीडिंग देखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार मरीज उल्टी रीडिंग पढ़कर घबरा जाते हैं। दूसरी बात यह है, ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेते वक्त यह ध्यान रखें कि मरीज की उंगलियों पर किसी तरह की कोई रंग या मेहंदी ना लगी हो, साथ ही नाखून पर कोई नेल पॉलिश ना लगा हो तथा नाखून लंबे ना हो, वरना मशीन ठीक से शरीर में
ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बता पाएगी। तीसरी बात है, ऑक्सीमीटर ठंडे हाथों की अपेक्षा गर्म हाथों से बेहतर काम करता है। दिन में तापमान के उतार चढ़ाव से ऑक्सीजन लेवल भी उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए दिन में 2-3 बार नापना चाहिए। आप अलग अलग पोजीशन में भी माप सकते हैं, जैसे कि आपकी पीठ के बल लेटते समय, चलते समय। ऑक्सीमीटर तर्जनी उंगली में सबसे सटीक माप देता है। इसके अलावा हाथ के तीसरी उंगली को भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से माप के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो दाएं माध्यम उंगली का उपयोग करें। अगर आप बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो बाईं माध्यम उंगली का प्रयोग करें। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर के लिए तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। चौथी है, पैर के अंगूठे पर इसे ना लगाएं। मशीन की क्लिप का साइज के अनुसार ही हाथों की उंगली में लगाएं। यदि आपका हाथ का अंगूठा इसके क्लिप से बड़ा है, वहाँ भी इसे ना लगाएं। कई कारणों से घर में पल्स ऑक्सीमीटर प्रयोग करने से यह गलत जानकारी दे सकता है, इसलिए मरीज के लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। शरीर में ऑक्सीजन स्तर कम होने के लक्षण कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हृदय की धड़कन में बढ़ोतरी, जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस लेने में तकलीफ महसूस या होना या हाँफना, शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थता। प्रिय दोस्तों, इन सारी जानकारियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।